आप सभी को जय श्री गणेश। अब आज आपने जो किया था आवाज नहीं आई। ओह, ठीक है। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज नई एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज है आपकी 7.2। तो 7.1 आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक। आप लोगों ने पढ़ लिया ये क्वेश्चन है। हाँ। ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको ABC, ये ट्राइंगल आपका आइसो स्केल है। कौन सा आइसो स्केल है? मतलब कि समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। समद्विबाहु। समद्विबाहु का मीन्स क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या? ठीक है। और सुनिए, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम, जिस ट्रायंगल के टू एंगल इक्वल होते हैं, उनके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। याद रहेगा क्या क्या? जिस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ऐसे है, तो ये वाली जो साइड है, इसके सामने वाला एंगल, और ये वाली जो साइड है, इसकी साइड सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये दो एंगल इक्वल बता दी जाए, तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वल एंगलों के सामने वाली जो भुजाएं हैं, मतलब साइड है, वो इक्वल होती हैं। ये थ्योरम याद रखना है। इसका मीन्स ये है कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB जो साइड है, इसके सामने वाला एंगल पूरा C, और AC साइड जो इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल B, ये दोनों इक्वल हैं। क्या है ये? ठीक है। हाँ जी, ये दोनों इक्वल हैं। देखिए, AB और AC ये साइडें इक्वल हैं, दिया है। और दिया है एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समद्विभाजक इन मतलब कि बाइसेक्ट क्या होते हैं? बाइसेक्टर बोलेंगे हम यहाँ पर। बाइसेक्ट माने होता है समद्विभाजित करना है, और बाइसेक्टर समद्विभाजक। तो ये जो एंगल B है, ये समद्विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ओके, ये भी आपका समद्विभाजित हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये कह रहा है A और B को, क्या कह रहा है? A और B को जोड़िए। कहा भाई? A और O को जोड़िए। लो, जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? इसमें ये दिखाना है कि OB इक्वल टू OC बराबर है। क्या दिखाना है? बहुत बढ़िया। तो OB और OC ये हमें बराबर दिखानी है। क्या दिखाना है? ठीक है। और बराबर कैसे दिखा सकते हैं? अभी देखना है। देख तो कैसे करते हैं। हम किस ट्रायंगल में काम करें पहले तो? AOC। किसमें? हाँ जी, ट्रायंगल ABC में। ओके, त्रिभुज ABC में। ठीक है। तो पहले सुन लीजिए, इसमें आपको AB इक्वल टू AC, दो साइडें इक्वल हैं। ठीक है। एंगल B और एंगल C इक्वल है। ठीक है, ध्यान से सुन लिया। अब देखते हैं। अब ABC ये इक्वल है। ठीक है। OBC ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर होगा। ये दोनों भी बराबर होंगे। फिर क्या समझ आ रहा है?
बताओ। हाँ जी, ये एंगल दोनों इक्वल क्यों हैं? समान भुजा के, ठीक है, सामने वाले कोण, समान भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इन्हें बोलते हैं अपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है ना, अपोजिट एंगल इज इक्वल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है ना, तो इसलिए समान है। तो अगर ये कोण बराबर हैं, ध्यान से सुनना, ए बी सी, ये ए बी सी कहला रहा है, ठीक है, और ये ए सी बी, ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, आप ओ बी सी, क्या ओ बी सी कितनी बार लिख सकते हो? हाँ जी, बताओ। देखो, टू ओ बी सी इजकल टू ओ सी बी, नहीं आ रहा समझ में आपको? हाँ जी, है ना। देखिए, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ओ बी सी को दो गुना कर लें या फिर इसको दो गुना कर दें। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है, देखो बताते हैं। ए ओ, ए ओ बी, ये क्यों होगा? अरे मेरे भाई देखो, ये जो एंगल इक्वल हैं इनको किस नाम से शो करोगे? देखो, ए बी सी, ए बी सी इजकल टू ए सी बी, ये एंगल इक्वल है, उसने खुद दिया है, ठीक है, हैं? हाँ जी, तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो ए बी सी अगर तुम देखो तो ए बी सी के एंगलों से मिलकर बना है, देखो, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ प्लस ओ बी सी, ओ बी सी, ठीक है, हाँ जी, और इसे देखो जरा, ए सी बी जो है किससे मिलकर बना है ये? ए सी ओ, ए सी, ए सी ओ प्लस ओ सी बी, ओ सी बी, तो बेटे ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है क्या? भाई ये समद्विभाजित हो रहा है, ये समद्विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कोण बराबर है आपस में, ये दोनों कोण बराबर में आपस में इक्वल है। विधि आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? गर्दन हिला देते हो सिर्फ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके दिमाग से बाहर जा रहा है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं है, दोबारा और देख लेना, दोबारा से ध्यान से देखो, अगर ये हमारे दो एंगल इक्वल हैं और ये एंगल जो है दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, हाँ जी, ये थोड़ा सा हटाते हैं अभी, है ये वाला, तो अब आप जानते हो कि ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे, लिख दें यहाँ पर,
इसे लिखने से पहले अभी ये और लिख लेते हैं। तो अगर ये जो है देखो, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एंगल ए बी ओ इजकल टू एंगल ओ बी सी। क्यों? ये जो बी ओ है, देखो समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर, ये समद्विभाजक हैं। एंगल बी और एंगल सी क्या है? ये समद्विभाजक हैं। क्या है ये? हाँ जी, ये समद्विभाजक हैं। क्वेश्चन ने बोला है एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक। तो एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये दो बराबर है ये। हाँ जी बेटा, ये बराबर है, बराबर। ए सी ओ इजकल टू ओ सी बी, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। हाँ, और ये दोनों आपस में क्यों बराबर हैं? ये दोनों कोण इसलिए बराबर हैं। चलो एंगल बी और सी ना लिखो तो पूरा पूरा लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लो हटाओ, ये लिखो एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी। सही है अब? हाँ, अब तुम्हें समझाते हैं। और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, ये थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, समान भुजा के समान भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सामने, ये समान और ये समान भुजाएं, यानी कि सामने वाले कोण जो है बराबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इसलिए है। और ये दोनों क्यों हैं बताओ? ये दोनों आपस में बराबर क्यों हैं? क्योंकि इसने बोला कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। ओ बी, ठीक है, और ये ओ सी। हाँ, ये प्रति इसको समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? हाँ जी, ओ बी और ओ सी, ठीक है। ओ बी और ओ सी कोण बी और सी के समद्विभाजक हैं। अब बताना मुझे, अब यहां तक क्लियर है नहीं अभी? चलो, तो बेटा अगर मैं जो कि आपस में बराबर है, ध्यान से सुनना, ये आपस में बराबर हैं, तो फिर ये आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? और अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूं तो ये बैठेगा, ठीक है। तो देखो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी मैं लिख रहा हूं है। अब ये देखो ध्यान से, तो एंगल ए बी सी को अगर मैं एंगल ओ बी सी को डबल कर दूं, एंगल ओ बी सी को क्या कर दूं? डबल कर दूं, क्योंकि मान के चलो ये आपका कोण 30 डिग्री का है। कितने का है? कितना? 30 डिग्री का है। और ये 15 के हैं। कितने कितने के हैं भाई? समद्विभाजित हो गए तो 15 डिग्री के हैं। और अगर मैं इसी को दोगुना कर लूंगा तब भी 30 माना जाएगा। भाई 30 के बराबर बैठेगा ना बैठेगा?
तो चाहे मैं इसको दोगुना कर लूँ चाहे इसको, पर मुझे दोगुना यही करना है, ये वाला ही। क्यों करना है? क्योंकि ये मुझे इक्वल दिखानी है। क्यों? तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल ओ बी सी इजकल टू 2 ओ सी बी। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखो। अब जो है इसमें से आप 2 और 2 हटा सकते हो, ठीक है ना, काटोगे, हाँ जी, कट जाते हैं ऐसे, तो आपका एंगल आ जाएगा ओ बी सी और एंगल ओ सी बी। लो प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ हो चुका है, दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था, अब ये ट्रायंगल है, क्या है ये, हाँ जी, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। त्रिभुज ओ बी सी में, किसमें, जो त्रिभुज ओ बी सी में एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी बराबर हैं। तो अब ये भी मैंने जस्ट इसलिए आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, या फिर किसी त्रिभुज की दो अपोजिट साइड मतलब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल के दो एंगल जो है इक्वल दिखा लिए, ये क्या कर लिए, हाँ जी, बड़े वाले इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल थी, तो इसका मतलब ये एंगल पूरे पूरे इक्वल हैं। अब मैंने आधे आधे कर लिए, तो इस वाले ट्रायंगल में मैंने क्या कर लिया है कि ये वाले एंगल मैंने क्या दिखा दिए हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी अब हमारी, इक्वल हो जाएंगी बेटा, बस और कुछ नहीं। ओ बी, ठीक है ना, ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा था इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ गया है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये क्यों है, समान भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और समान कोण के सामने वाले कोण वो भुजाएं, समान कोण, समान कोण के सामने भुजा बराबर होती है। हाँ जी, बताइए अब। हाँ हो गया, इसका भी एक और बचा है, ये तो भी करना पड़ेगा, ठीक है, और बता दो। देखिए पहला हो गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है वो ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या लिखा है तुम्हारे में, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ओके, हाँ जी, ये देखो ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम ये प्रूफ कर दोगे कि इधर का एंगल और इधर का एंगल आपस में बराबर है, तो ये प्रूफ बात हो जाएगी कि ए ओ समद्विभाजित करता है एंगल ए को, ठीक है। अब हम एंगल इसमें बात करेंगे पूरे दिन में, इसमें दोनों में कौन कौन से में, हाँ ट्रायंगल, हाँ अब सर्वांग सम करना है इन दोनों को, इसको, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल ए ओ बी, क्या है भाई, ए ओ बी, और दूसरा कौन सा है, ए ओ सी में, इन दोनों ट्रायंगलों में वर्कआउट करेंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगलों में आपको क्या क्या मिला हुआ है इक्वल, बहुत अच्छे, ए बी इजकल टू ए सी मिला हुआ है,
ये क्या है आपको दिया है, ये दिया है आपको, ठीक है। और कोण बी और कोण सी के बराबर है, बहुत अच्छे। ध्यान रखो, एंगल ए बी ओ, एंगल ए ओ, ओ ए बी ओ, ये वाला एंगल पहले वाले सवाल में बता चुके हैं, बराबर है ये, ठीक है। ए सी ओ, ये दोनों इक्वल क्यों हैं बताओ। ये दोनों इक्वल इसलिए हैं चूंकि एंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना। और बताओ ए सी बी, ठीक है ना, ये दोनों समद्विभाजित हैं। अरे एंगल तो लगा ही नहीं, एंगल एबीसी और एंगल एसीबी समद्विभाजित हैं, ठीक है ना। क्या है ये, हैं। अच्छा, दो चीज मिल गई। और बताओ जरा क्या है। अरे ओ बी और ओ सी गधे, अभी इक्वल तो बताया था पहले वाले सवाल में। कौन सा, अरे हाँ यार, इसे कर लो यार, सही कह रहा है ये लड़का। ए ओ इजकल टू ए ओ, दोनों में उभयनिष्ठ है, सही है, कॉमन है, क्या है ये, कॉमन है, सही कह रहा भाई। तो मिल गया हमें अब। देखो ये ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए ओ सी, ओके। वाई एस ए एस रूल से, किससे, हाँ जी, ठीक है। विधि का नाम मार देंगे, ध्यान से देखो। तो भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं या कर लिए हैं हमने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा फिर, हाँ भाई बोलो, बी ओ ए बी, एंगल बी ए ओ बराबर होगा एंगल सी ए ओ, ओके। किसकी वजह से, सीपी सीटी की वजह से, ठीक है ना। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये वही लिख दो, बस यही सिद्ध करना था, ओके। चलो भाई, थैंक यू।